नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात होगी कर्नाटक की, जहां पर सियासी खींचतान जारी है और जितना भी छुपाने की कोशिश कर ली जाए, अब ये खींचतान नहीं छुप रही है, क्योंकि कर्नाटक से कई विधायक दिल्ली पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं कांग्रेस आला कमान से, जिसके बाद कयास लगाए जाते हैं कि वो सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें डीके शिव कुमार के अंडर काम करना है। और याद कीजिए, जिस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, एक लंबा वक्त कांग्रेस को लेना पड़ा था, बहुत माथापच्ची करनी पड़ी थी, बहुत सारे लोग सिद्धारमैया के फेवर में थे, लेकिन डीके शिव कुमार भी टक्कर देते हुए नजर आए थे। उस वक्त कहा गया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस पर सहमति बनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ टाइम पास वाली बातें थी, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के समर्थकों में थोड़ा सा असंतोष की स्थिति है। कैसे कांग्रेस इसको संभालेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर जब सिद्धारमैया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं, तो फिर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। पंकज जी, क्या माना जाए, असंतोष की भावना तो है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन सिद्धारमैया जब मुलाकात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बात हुई है, जो कांग्रेस आला कमान कहेगा वो हम करेंगे। क्या लगता है कि यही मुद्दा रहा होगा? सबसे पहला सवाल कि अभी ही क्राइसिस क्यों? अभी क्या हुआ ऐसा? वो इसलिए क्योंकि 2.5 साल पूरे हो गए सिद्धारमैया के, और ये वादा किया गया था कि 2.5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा और बाकी 2.5 साल जो डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में थे और उनकी मुलाकात हुई पार्टी आला कमान वगैरह से, सबके साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे से। फिर इनके लोग गए, वहां मुलाकात हुई। सिद्धारमैया दिल्ली में मुलाकात करना चाहते थे पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, कहा कि आप मत मिलिए, कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये वापस आ गए बेंगलुरु, और बेंगलुरु में फिर इन्होंने अपने लोगों को बुलाया, फिर अपना ताकत वगैरह दिखाया। तो ये सब जब चल रहा था, इसलिए चर्चा शुरू हुई मीडिया में। दूसरी बात कि अचानक एक खबर सिद्धारमैया कैंप की तरफ से निकली है या प्लांट की गई है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है अगर वो अखबार की कटिंग दिखा सके अगर स्क्रीन पे, तो वो ज्यादा अच्छी तरह। उसमें ये खबर में ये था कि अब डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाई जाएगी। मतलब कि डीके शिव कुमार की जगह और भी बहुत सारे डिप्टी सीएम हो सकते हैं, वो खबर चली। अब आप बताइए सिचुएशन कि जब चुनाव लड़े तो डीके शिव कुमार, जब रिसोर्सेज की जरूरत हो तो डीके शिव कुमार, जब ऑपरेशन कमल चले और वहां अपने विधायकों के बचाने की जरूरत हो तो डीके शिव कुमार, अमेठी में अगर फंड भेजना हो तो डीके शिव कुमार, बिहार में चुनाव लड़वाना हो तो डीके शिव कुमार। अरे मुख्यमंत्री नहीं बनाया डीके शिव कुमार को तो उप मुख्यमंत्री जैसे थे रहने देते। ये 4 और डिप्टी सीएम का कहां से बात आ गया? मतलब तुम डिप्टी सीएम भी नहीं हो, 4 हिस्सेदार और आ गए। अब ऐसे में उपाय क्या है? इसमें कर्नाटक में और बाकी जो कांग्रेस का क्राइसिस आया है ना नम्रता, जैसे कि मान लिया पंजाब में आया था या राजस्थान में आया था गहलोत बनाम सचिन पायलट, कर्नाटक वाला थोड़ा सा अलग है। कह तो रहे हर कोई कि पार्टी आला कमान जो कहेगी वो करेंगे, पर आला कमान यहां है कौन? आला कमान है मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे की हमेशा से इच्छा रही है, आंतरिक इच्छा, कि एक बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री मैं भी बन जाता तो जीवन सफल हो जाता। यहां जो पार्टी वाला कमान है वो खुद एक स्टेक है और वो अपना गोटी सेट कर रहा है, और अगर खुद नहीं बन सके तो कम से कम अपने बेटे प्रियांक खड़गे को तो बना दे। इन 2 बिल्लियों के झगड़े में किसी बंदर का तो फायदा हो जाए। ये वहां अपना स्वार्थ भी चल रहा है। तो पार्टी वाला कमान यहां भी एक पार्टी है। अब वहां स्थिति यह है कि दोनों का पावर बराबर, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के पक्ष में लगभग विधायक बराबर। अब ऐसे में ये चांस देख रहे हैं, टक्कर है। चाहने वाले सिद्धारमैया के भी कम नहीं है तो डीके शिव कुमार के भी कम नहीं है। बिल्कुल। और सोशल फैक्टर आप देखिए, जो सिद्धारमैया है वो ओबीसी की राजनीति करते हैं, जो डीके शिव कुमार है वो वोकालिगा है, और खड़गे हैं वो दलित है। तो खड़गे कैंप बार बार ये कहता है कभी दलित सीएम क्यों नहीं बन सकता कर्नाटक का? आप ही बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? और कर्नाटक मतलब कांग्रेस तो दलितों के नेतृत्व को बढ़ा रही है। राहुल गांधी तो हर
दूसरे भाषण में ये कहते हैं कि दलित दलित आगे बढ़ेगा, तो ये कह रहे दलित बढ़ेगा तो कर्नाटक से ही शुरुआत हो जाए। एक ये है। वहां दो और कम्युनिटी है, हमेशा उनका राजनीति में वर्चस्व चलता रहा, एक वोक्कालिगा और दूसरा लिंगायत। तो लिंगायत तो पूरी तरह भी बीजेपी के साथ है, पिछले चुनाव में भी रहे हैं साथ। वोक्कालिगा के सबसे बड़े नेता भी डीके शिव कुमार है। तो फिर हाँ, लिंगायत येदुरप्पा और उनका जो बेटा है उनके। अब दूसरा बच गया जो डोमिनेंट कास्ट है, वोक्कालिगा। अब वोक्कालिगा के दोनों हैं, एचडी कुमारस्वामी भी है और डीके शिव कुमार भी है। तो वोक्कालिगा का नेता कौन? तो एचडी कुमारस्वामी अपने कम्युनिटी में ये बता रहे कि देख रहे हो कांग्रेस में कितना बेइज्जती हो रहा है वोक्कालिगा का, समझ रहे हो, डिप्टी सीएम बना के छोड़ दिया और अब 4 और डिप्टी सीएम, इतना अपमान करके तो मैं नहीं रहता, बागी बनो बागी। अब ये अपना सोशल प्रेशर है डीके शिव कुमार पर भी उनके कास्ट की तरफ से कि यार इतनी बेइज्जती हो के तुम रह रहे हो, हम तो तुमको नेता समझते थे वोक्कालिगा समाज का, तुमने तो गिरवी रख दिया हमारी इज्जत को। तो इनको भी स्टैंड लेना है, इनको भी दिखाना है, और इसलिए ये कह रहे थे, एक बयान इन्होंने दिया था कि कोई भी बन सकता है। तीसरा जो मैंने कहा कि सिद्धारमैया ओबीसी का, ये वोक्कालिगा का तीसरा है दलित। सुनवा दलित देते भी वहां पंकज 11-12% जी, है। और विस्तार से आपसे समझूंगी। मुझे लगता है कि पहले सिद्धारमैया को भी सुनवा देना चाहिए, उन्होंने जब मुलाकात की है तो डीके बाहर शिव आकर क्या कुमार कहा है, को, हाँ। और डीके शिव कुमार को भी सुनवा देते हैं बैक टू बैक, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दोनों बयान चलाइए। discussed with Kargiji for more than an hour. It just means No, that sir. I should So discuss only this aspect. So everybody says that High Command should take the decision. When is the High Command taking the decision, sir? ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? Uh, ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸರ್? whenever they call me, I will go. Sir, this confusion continues from the first day itself. Some of your MLAs are making unwanted, unprecedented statements about leadership change, all these things, CM change, other things. What is your clarity on this? See, my clarity is whatever decision taken by the High Command, I will follow it. So when is the High Command taking the decision, sir? When is the High Command taking the decision? Sir, it's been read in different ways, sir. It's been read all 140 members are eligible to become minister, chief minister, everything they can become. Now no question is there. Honorable Chief Minister is there. He said that he will come to complete 5 years. I wish him all the best. We will all work with ಮಾತು him. ಸರ್ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ये सुनवाना जरूरी था। बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा था, अभी हुआ क्या है वहां इंटरेस्टिंग कि मल्लिकार्जुन खड़गे गए हैं और सिद्धारमैया के यहां जाके डिनर विनर किया है, दोनों साथ बैठ के खाना खाए हैं। अब डीके शिव कुमार सोच रहे थे हम तो आला कमान के भरोसे थे, आला कमान तो खुद सिद्धारमैया के यहां नाश्ता कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है। और वहां ओबीसी और दलित अगर एक तरफ मिल गए तो ये वोक्कालिगा राजनीति का क्या होगा, ये भी सोच रहे हैं। और राहुल गांधी ओबीसी दलित पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, मतलब कि डीके शिव कुमार को लग रहा है यार सब कुछ हमसे ले लिया, पैसा हमसे लगवाता है, चुनाव प्रचार हम करें, इनके विधायकों को ऑपरेशन कमल से बचाएं हम, लेकिन जब देने की बात आ रही है तो जाके नाश्ता कर रहे हैं सिद्धारमैया के साथ। अब ये बहुत दिनों से ये सिग्नल दे रहे थे पहले भी, आपको याद होगा डीके शिव कुमार एक जगह जाके खड़ा होके आरएसएस का प्रार्थना गाने लगे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वो इशारा था इनको कि ऑप्शंस ओपन। और कर्नाटक में मैं आपको बता रहा हूं कि कर्नाटक में ऑपरेशन कमल नहीं हो रहा है, यहां ऑपरेशन पंजा हो रहा है। मतलब कि कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस के ही नेतृत्व द्वारा अपने पाले में करने की कवायद, ये कुछ कुछ पंजाब की तरह है। आपको एक बात बताओ, जब भी कांग्रेस में इस तरह की क्राइसिस आती है ना, तो कांग्रेस उससे मजबूत होकर नहीं उभरी, हमेशा डाउन हो गई। जैसे कि देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा था, वो सिद्धू के साथ उनका झगड़ा के चक्कर में चन्नी को लेके आए और चन्नी ने ऐसा चक्करघिन्नी बनाया कि कांग्रेस हार गई। वहां भी दलित लेके आए थे, ठीक है, चन्नी को। फिर राजस्थान का क्राइसिस देखिए, वहां भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत को कंटिन्यू किया, किसी तरह वहां प्रियंका गांधी ने बचा लिया, पर कांग्रेस हार गई। अब यहां भी उसी तरह क्राइसिस है। लोग पूछ रहे हैं कि भैया काम कब करोगे, चीफ मिनिस्टर पद के लिए तो 2 साल से झगड़ा कर रहे हो, अचीवमेंट भी बता दो कि 2.5 साल में किया क्या।
सिर्फ इस बात के लिए रोना कि हमारे पास पैसे नहीं, हाय हाय हम कंगाल हो गए, हाय हाय हमारा किसान जो है सूखे की मार झेल रहा है। अरे काम क्या किए हो ये तो बताओ यार। जनता ने आपको सिर्फ इसलिए चुना है कि दोनों कुर्सी लेके आपस में खींचतान करते रहो? ये भी तो पूछ रही है ना, परफॉर्मेंस क्या है? तो कुल जमा 3 राज्य बचे हैं, तेलंगाना और हिमाचल और कर्नाटक। कर्नाटक में अब शुरू हो गया तमाशा। तेलंगाना में भी जो कांग्रेसी हैं वो रेवंत रेड्डी से खुश नहीं है, कह रहे हैं तो आरएसएस के आदमी को उठा के लड़के बैठा दिया, मुख्यमंत्री बनाया, ओरिजिनल कांग्रेसियों क्या हुआ। ये हालात हैं। अब देखिए क्या होता है। 2.5 साल अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में ही पता चलेगा कि किसका क्या मिला। चलिए देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना है कि छुपाए छुप नहीं रही है ये रार तकरार। अब ये सामने आ गई है, चाहे समर्थकों के बीच में हो चाहे नेताओं के बीच में हो, सीधे तौर पर लोगों के बीच मैसेज जा रहा है। क्या बदलाव होगा? आप सोचिए ना, मुख्यमंत्री चुनने में, सरकार में आप आ गए हैं, मतलब आप जीत गए हैं, आप मुख्यमंत्री चुनने में इतने कंफ्यूज थे, लंबी चौड़ी माथापच्ची करनी पड़ी थी। 2.5 साल बाद फिर से वही स्थिति बन रही है। एक चीज और, प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं ना, उन्होंने पिछले 4 दिन में 4 बार बुके दिया है सिद्धारमैया को। इसका क्या चक्कर है भाई, मुझे नहीं समझ में। चलिए ठीक है, इसी के साथ छोड़कर जा रही हूं। दर्शकों के हवाले ये वीडियो बताइएगा जरूर, इस वीडियो को लेकर और इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।